आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे मन की बात प्रोग्राम में अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। कोविड-19 टीकाकारी की मुल्कगीर मुहिम में कल से तोसी की जा रही है, जिसमें खतरे से दो चार ग्रुपों को शामिल किया जाएगा। सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। काबीना सेक्रेटरी ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो एहतियात में कमी न करें और कोविड से मुताल्लिक ज़ाब्तों को सख्ती से नाफिज करें। इसरो आज ब्राजील के एमेजोनिया 1 समेत 19 सैटेलाइट खला में भेजेगा। और बॉक्सिंग में बल्गारिया में जारी स्ट्रेंजा मेमोरियल टूर्नामेंट में दीपक कुमार ने 52 किलोग्राम के जुमरे में चांदी का तमगा हासिल किया है। जैसा कि आप जानते हैं, मुल्क कोविड-19 आलमी वबा से निमट रहा है। हम बुलेटिन का आगाज अपनी हिफाजत और महफूज रहने के लिए एहतियात बरतने की सलाह के साथ कर रहे हैं, जिसके 3 आसान तरीके हैं। चेहरे पर मास्क लगाएं, जिस्मानी फासले के लिए 2 गज की दूरी बरकरार रखें और हाथ और चेहरा साफ रखने पर खास ध्यान दें। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात के अपने प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये 74वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के नेटवर्क और AIR न्यूज की वेबसाइट www.newsonair.com और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी नशर किया जाएगा। ये आकाशवाणी, DD न्यूज, PMO, इत्तलात नशरियात की वजारत के YouTube चैनल पर भी दस्तयाब होगा। हिंदी नशरिये के फौरन बाद आकाशवाणी इसे इलाकाई जबानों में नशर करेगा। इलाकाई जबानों में इस प्रोग्राम को रात 8 बजे दोबारा नशर किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत का 2021 का खिलौनों का मेला मुल्क की सदियों पुरानी रिवायात को मुस्तहकम करने और आत्मनिर्भर भारत बनाने की समत एक अहम कदम की हैसियत रखता है। वजीर आजम ने यह बात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलौनों से मुताल्लिक भारत के अब तक के पहले मेले का इफ्तिताह करते हुए कही। खिलौनों के क्षेत्र में भारत के पास ट्रेडिशन भी है और टेक्नोलॉजी भी है। भारत के पास कंसेप्ट भी है और कॉम्पिटेंस भी है। लेकिन इस सब के बावजूद $100 बिलियन के वैश्विक खिलौना बाजार में आज हमारी हिस्सेदारी बहुत ही कम है। देश में 85% खिलौने बाहर से आते हैं। आज हमें इस स्थिति को बदलने के लिए मिलकर काम करना है। हमें खेल और खिलौनों के क्षेत्र में भी देश को आत्मनिर्भर बनाना है, वोकल फॉर लोकल होना है। वजीर आजम ने भारत में हाथ से बनी अशिया के फरोग पर भी जोर दिया। आज लोग खिलौनों को केवल एक प्रोडक्ट के रूप में ही नहीं, बल्कि उस खिलौने से जुड़े अनुभव से भी जुड़ना चाहते हैं। इसलिए हैंड मेड इन इंडिया को भी प्रमोट करना है। हमें ये भी याद रखना है कि जब हम कोई खिलौना बनाते हैं तो हम एक बाल मन को गढ़ते हैं। यही उल्लास हमारे कल का निर्माण करेगा। कॉमर्स और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने हुकूमत की जानिब से खिलौना सनत को मुकम्मल हिमायत और ताउन का यकीन दिलाया है। द इंडिया टॉय फेयर 2021 के CEO इजलास से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि खिलौना क्लस्टर्स को ताउन फराहम करने, कारोबार करने को आसान बनाने, माहौलियात के ताल्लुक से जरूरी इजाजतनामा देने और मेयारी ज़ाब्तों की पाबंदी के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। जनाब गोयल ने ऐलान किया कि जहां कहीं भी खिलौना क्लस्टर कायम किए जाएंगे, वहां खिलौनों के मयार की जांच के लिए मयारात से मुताल्लिक भारतीय ब्यूरो BIS की लेबोरेटरियां भी कायम की जाएंगी। उन्होंने इस बात का भी यकीन दिलाया कि टेस्टिंग के अखराजात में जल्द ही नुमाया कमी की जाएगी, ताकि सनत के लिए जरूरी ज़ाब्तों की पाबंदी पर आने वाला खर्च कम हो सके। भारत में कल से 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद और 45 साल से ज्यादा उम्र के ऐसे अफराद को कोविड-19 का टीका लगाया जाएगा जो कई दीगर बीमारियों से मुतासिर हैं। मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि टीकाकारी के मरकज पर भी रजिस्ट्रेशन की सहूलत दस्तयाब होगी, ताकि अहले अफराद टीकाकारी के मरकज पर जाकर खुद का इंदराज करा सकें और बीमारी का टीका लगवा सकें।
वजारत ने यह भी कहा है कि रियासतें अपनी सरकारी सेहत इंश्योरेंस स्कीम के तहत पैनल में शामिल तमाम प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड टीकाकारी के मरकज के तौर पर इस्तेमाल कर सकती हैं। सेहत के मरकजी सेक्रेटरी राजेश भूषण ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के सेहत के सेक्रेटरियों और कौमी सेहत मिशन के डायरेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग की और उन्हें रजिस्ट्रेशन के 3 तरीकों के बारे में तफसील से आगाह किया। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि मीटिंग में 45 साल से 59 साल की उम्र तक के 20 मुख्तलिफ बीमारियों से मुतासर अफराद की निशानदेही के आसान तरीक़ाकार की भी वजाहत की गई। इसके लिए एक सफ़े का सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर के जरिए जारी किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट को टीका लगवाने वाले शख्स के जरिए कोविन 2.0 पर अपलोड किया जा सकता है या कोविड टीकाकारी मरकज पर दस्ती तौर पर दाखिल किया जा सकता है। वजारत ने इस सिलसिले में मुख्तलिफ बीमारियों की वजाहत की है। एक रिपोर्ट। कोविड टीकाकारी की सलाहियत में इजाफे के लिए बहुत से प्राइवेट अस्पतालों को भी शामिल किया गया है। तमाम सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और सेहत मराकज के अलावा आयुष्मान भारत, PMJAY के साथ साथ CGHS के पैनल में शामिल प्राइवेट अस्पतालों को भी कोविड टीकाकारी के मराकज में शामिल किया जा रहा है। इनके अलावा प्राइवेट अस्पताल टीकाकारी मुहिम के दौरान कोविड-19 के टीके के लिए फी खुराक 250 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं। अलबत्ता सरकारी अस्पतालों में ये वैक्सीन मुफ्त फराहम की जाएगी। आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। मुल्क में अब तक 1.5 करोड़ से ज्यादा अफराद को कोविड-19 से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। अब तक 77% सेहत कारकुनों और सफ़े अव्वल के कारकुनों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 70% को दूसरी खुराक भी दे दी गई है। मुल्क के कुछ हिस्सों में कोविड-19 के मामलात में इजाफे के पेश नजर काबीना सेक्रेटरी राजीव गौबा ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से कहा है कि वो एहतियात बरतने में कमी न करें, कोविड से बचाव के तौर तरीके नाफिज करें और इनकी खिलाफ वर्जियों से सख्ती से निपटें। कल काबीना सेक्रेटरी ने महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मगरबी बंगाल, तेलंगाना और जम्मू व कश्मीर के चीफ सेक्रेटरियों के साथ अलग अलग जायजा मीटिंगें की। इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से पिछले हफ्ते से कोविड से मुतासर अफराद की तादाद और नए मामलों में इजाफे की खबरें मौसूल हो रही हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। भारतीय खलाई तहकीक की तंजीम इसरो आज सुबह 10:25 पर श्रीहरिकोटा में सतीश धवन खलाई मरकज से PSLV C-51 रॉकेट के जरिए ब्राजील के एमेजोनिया 1 सैटेलाइट के साथ दीगर 18 सैटेलाइट्स खला में लॉन्च करेगा। एमेजोनिया 1 नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस रिसर्च का जमीनी मुशाहिदे का ऑप्टिकल सैटेलाइट है। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से। श्रीहरिकोटा के खलाई मरकज में साल के पहले लॉन्च के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसरो के साइंसदान सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए अपनी आखिरी तैयारियों में मसरूफ हैं। एमेजोनिया 1 के अलावा दीगर 18 सैटेलाइट्स में स्पेस किड्स इंडिया का तैयार करदा सतीश धवन सेट और 3 सैटेलाइट्स का यूनिटी सेट भी शामिल है, जो 3 कॉलेजों के जरिए तैयार किए गए हैं। स्पेस किड्स इंडिया के चेयरमैन डॉक्टर एस केसन ने आकाशवाणी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरपरस्ती में भारतीय खलाई सनत मजीद तरक्की करेगी। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए वसीम अहमद। आज साइंस का कौमी दिन है। ये दिन हर साल 28 फरवरी को रमन इफेक्ट दरियाफ्त किए जाने की याद में मनाया जाता है। आज ही के दिन तबियात के माहिर सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की दरियाफ्त का ऐलान किया था, जिसके लिए उन्हें 1930 नोबेल इनाम से नवाजा गया था। इस दिन का मकसद साइंस की अहमियत को वसअत देना और इंसानी जिंदगी में इस पर अमल करना है। साल 2021 के कौमी साइंस दिन का मौजू है मुस्तकबिल की साइंस और टेक्नोलॉजी और अख्तरा, पेशेवराना तालीम और काम पर असरात। पेश है एक रिपोर्ट। हुकूमत साइंस और इख्तरा के नजरिए को फरोग देने के साथ आज नेशनल साइंस कम्युनिकेशन अवार्ड्स पेश करेगी। ये अवार्ड्स आज के दिन हर साल पेश किए जाते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी में गरा कदर कोशिशों को तस्लीम करने और लोगों में साइंसी मिजाज पैदा करने की हौसला अफजाई करने के लिए 1987 में ये इनाम तश्कील दिया गया था। हुकूमत मुल्क के तलबा और नौजवानों की साइंस व टेक्नोलॉजी की तई हौसला अफजाई करने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों पर अमल कर रही है। इस साल मरकजी बजट में मरकज ने
سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف شعبوں میں تحقیق کرنے والوں کی مدد کی خاطر 5 سالوں کے لیے نیشنل ریسرچ فاؤنڈیشن کے لیے 50,000 کروڑ روپے کی رقم بھی مختص کیے جانے کا اعلان کیا ہے۔ نئی دلی سے دیواکر کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ رحمان۔ گجرات میں 81 میونسپل اداروں، 31 ضلع پنچایتوں اور 231 تعلقہ پنچایتوں کے عام انتخابات کے لیے پولنگ کا عمل آج صبح شروع ہو گیا۔ پولنگ جو صبح 7 بجے شروع ہوئی ہے، شام 6 بجے تک جاری رہے گی۔ احمد آباد کے ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ 23 میونسپل اداروں اور 3 تعلقہ پنچایتوں کے ضمنی انتخابات بھی ساتھ ساتھ ہو رہے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ آج کی پولنگ میں 2 کروڑ 50 لاکھ سے زیادہ ووٹرز اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کے مجاز ہیں۔ 81 میونسپل اداروں کے 680 وارڈوں کی 2,729 سیٹوں میں سے 95 سیٹوں کو بلا مقابلہ قرار دے دیا گیا ہے۔ ادھر 31 ضلع پنچایتوں کی 980 سیٹوں میں 25 کو بلا مقابلہ قرار دے دیا گیا ہے۔ اہم مقابلہ برسر اقتدار بی جے پی اور اپوزیشن کانگریس پارٹی کے درمیان ہے۔ احمد آباد سے یوگیش پانڈیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شبانہ رحمان۔ آسام میں جہاں اسمبلی انتخابات ہونے والے ہیں، بوڈولینڈ پیپلز فرنٹ BPF نے اعلان کیا ہے کہ وہ عظیم اتحاد میں شامل ہوگی۔ پارٹی کے سربراہ ایچ ماہیلاری نے کل رات یہ اعلان کیا۔ عظیم اتحاد میں کانگریس، AIUDF، بائیں بازو کی پارٹیاں اور انچالک گن مورچہ شامل ہیں۔ جناب ماہیلاری نے کہا ہے کہ پارٹی بی جے پی کے ساتھ اپنی دوستی جاری نہیں رکھے گی۔ راجیہ سبھا کے MP اور انچالک گن مورچہ کے لیڈر اجیت بھویان نے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ ریاست میں بی جے پی کی قیادت والی سربنند سونووال حکومت میں BPF کے 3 وزیر ہیں۔ مرکزی وزیر تعلیم رمیش پوکھریال نشنک نے تعلیم کے شعبے میں اصلاحات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دلی یونیورسٹی قومی تعلیمی پالیسی کے مطابق بہترین کارکردگی کے مراکز کو فروغ دے کر ملک کی تعمیر میں مزید تعاون دے سکتی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ اس طرح کی کوششوں سے نہ صرف بھارت کا تعلیمی نظام مستحکم ہوگا بلکہ ملک کو علم کا عالمی سپر پاور بنانے میں بھی مدد ملے گی۔ جناب نشنک کل دلی یونیورسٹی کے 57ویں کانووکیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ کانووکیشن کے دوران یونیورسٹی کی تاریخ میں پہلی مرتبہ 1,78,000 ڈیجیٹل ڈگریاں آن لائن تقسیم کی گئیں۔ بلغاریہ کے صوفیہ میں باکسنگ کے 72ویں اسٹرینجا میموریل ٹورنامنٹ میں بھارت کے دیپک کمار نے چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ وہ 52 کلو گرام زمرے کے فلائی ویٹ کے فائنل میں ڈینیل ایسینوف سے سخت مقابلے کے بعد ہار گئے۔ دیپک کمار نے سیمی فائنل میں موجودہ اولمپک اور عالمی چیمپئن ازبکستان کے شکوب الدین زویروف کو شکست دے کر سب کو چونکا دیا تھا۔ بھارت کی باکسنگ فیڈریشن نے ایک ٹویٹ میں بھارتی مکے باز کی ستائش کی ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔ شکریہ ارجمن۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے زیادہ تر اردو اخباروں نے وزیر اعظم نریندر مودی کے اس بیان کو شہ سرخی بنایا ہے کہ کھلونا میلہ خود کفیل ہندوستان کی سمت ایک بڑا قدم۔ اس کے علاوہ کئی اخباروں نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے اس بیان کو بھی بڑی سرخی بنایا ہے کہ کورونا قابو میں لیکن مؤثر انتظام ضروری، جبکہ روزنامہ پرتاپ نے جناب یوگی کے اس بیان کو بھی پہلے صفحے پر شائع کیا ہے کہ سنت روی داس نے سناتن دھرم کو بڑھاوا دیا۔ روزنامہ پرتاپ نے اقلیتی امور کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی کے اس بیان کو اہمیت دی ہے کہ ہنر ہاٹ قدردانوں کا کنبھ ثابت ہو رہا ہے۔ اخبار مشرق نے بھارت کے چیف جسٹس S.A. بوبڈے کے اس بیان کو بھی بڑی سرخی بنایا ہے کہ عدالتوں پر انحصار کم کریں، مقدمے سے قبل ثالثی کا انتظام ہو۔ راشٹریہ سہارا کی عالمی خبروں کے صفحے پر شہ سرخی ہے، صحافی جمال خاشقجی قتل معاملہ، امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں سعودی ولی عہد کا نام، سعودی وزارت خارجہ نے امریکی رپورٹ کو مسترد کیا۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر کے مطابق ایران کا 2 نئی جوہری تنصیبات کے قیام کا اعلان۔ اور اب آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک مرتبہ پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج دن میں 11 بجے من کی بات پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ کووڈ-19 ٹیکہ کاری کی ملک گیر مہم میں کل سے توسیع کی جا رہی ہے، جس میں خطرے سے 2-4 گروپوں کو شامل کیا جائے گا۔ سرکاری اسپتالوں میں ویکسین مفت دی جائے گی۔ کابینہ سیکرٹری نے ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں سے کہا ہے کہ وہ احتیاط میں کمی نہ کریں اور کووڈ سے متعلق ضابطوں کو سختی سے نافذ کریں۔ اور اسرو آج برازیل کے ایمیزونیا 1 سمیت 19 سیٹلائٹس خلا میں بھیجے گا۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔